सुप्रभात बच्चों, मैं शालिनी दहिया ब्राइट स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे, क्योंकि हम सबको हारना नहीं है बल्कि कोरोना जैसी महामारी को मिलकर हराना है। तभी हम सब इससे जीत पाएंगे। तो आइए आज हम गोयल असाइनमेंट्स में से अपना नया उपविषय उपसर्ग आरंभ करें। शब्द निर्माण या शब्द रचना। भाषा में नए नए शब्दों के निर्माण के मुख्यतः 3 साधन होते हैं, अर्थात हम 3 प्रकार से शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। पहला माध्यम है उस उपसर्ग द्वारा, दूसरा प्रत्यय द्वारा और तीसरा समास द्वारा। आज हम केवल उपसर्ग द्वारा नए शब्द बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आइए देखें उपसर्ग क्या होता है। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। शब्दांश का अर्थ यहाँ पर है शब्द जमा अंश, यानी शब्द का एक हिस्सा, अर्थात ये पूरा शब्द नहीं है। हम शब्दांश को, इस उपसर्ग को एक मूल शब्द के साथ लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्गों का प्रयोग शब्दों के आरंभ में होता है, यानी शब्द से पूर्व में लगाए जाते हैं। जैसे देखिए, ये हार मूल शब्द है। इस शब्द के साथ यदि हम उपसर्ग लगाएंगे तो शब्द बनेगा उपहार। हार के साथ प्र उपसर्ग लगाने से शब्द बनेगा प्रहार। हार के साथ आ शब्द उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनेगा आहार। हार के साथ सम उपसर्ग लगाने से नया शब्द मिलेगा संहार। हार के साथ वी उपसर्ग लगाने से नया शब्द प्राप्त करेंगे विहार। हार के साथ उत उपसर्ग लगाने से नवीन शब्द मिलेगा उद्धार। इस तरह से हम एक मूल शब्द से अनेक शब्दों का निर्माण कर पाए। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं, अर्थात ये उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। पहला संस्कृत उपसर्ग, जो संस्कृत भाषा से आए और तत्सम शब्दों से पहले लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। दूसरा हिंदी उपसर्ग, हिंदी शब्दों के साथ ही लगेंगे। उर्दू उपसर्ग, ये उर्दू शब्दों के साथ इस्तेमाल होंगे। और अव्यय के रूप में, कुछ उपसर्ग अव्यय के रूप में होंगे। इनका प्रयोग करने से भी हमें नवीन शब्द मिल पाएंगे। तो आइए देखें संस्कृत उपसर्ग। अ उपसर्ग है जो संस्कृत में प्रयोग होता है खंड यानी भाग, अखंड, जिससे हमने नया शब्द बनाया। अन आचार, अन आचार, अनाचार शब्द बना। अति अंत, अति संधि करके हमें इसे इस प्रकार से लिखेंगे अत्यंत। अति जमा अंत अत्यंत। अधि जमा कार अधिकार। ये सारे नए शब्द हमें संस्कृत के उस उपसर्गों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। आइए अब आगे देखें हिंदी उपसर्ग। अध पका, पका यानी पका हुआ, अध आधा। हमें एक बात का अवश्य ध्यान रखना है कि इन सारे उपसर्गों के अर्थ जो आपके गोयल असाइनमेंट में दिए हुए हैं उन्हें अच्छी तरह से याद कर लेना है। अध जमा पका, अध पका। अन जमा पढ़, अनपढ़। नि जमा पूत, इसके आगे इसे हम काट देते हैं निपूत। नि यानी नहीं, पूत है जिसके कोई बेटा नहीं हो, निपूत।
उर्दू उपसर्ग उम्र कम उपसर्ग लगने से कम उम्र, बे उपसर्ग ईमान शब्द के आगे यदि लगा तो बे ईमान, बद नाम, बद उपसर्ग के को यदि हम नाम मूल शब्द के आगे लगाएंगे तो नवीन शब्द मिला बदनाम। ला उपसर्ग को यदि इलाज के साथ लगाएंगे ला इलाज, जैसे अभी हमारी जो महामारी है ला इलाज है, उसका कोई इलाज नहीं है। संस्कृत अव्यय से बनने वाले नए शब्द, संस्कृत अव्यय को जब उपसर्ग के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे तो नए शब्द क्या बनेंगे? अंतर, अंतर अर्थात भीतर, आत्मा, आत्मा शब्द के साथ इसे लगाएंगे तो इस नया शब्द बनेगा अंतरात्मा। पुनः जन्म मूल शब्द के साथ इसे लगाएंगे तो नवीन शब्द बनेगा पुनर्जन्म। इस प्रकार आपने देखा कि कैसे हम विभिन्न प्रकार के उपसर्गों से नए नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, नए नए शब्द बनाते हैं। अब आप देखिए व्यावहारिक व्याकरण, शब्द निर्माण, उपसर्ग, पाठ एक व्याकरण का जो हमारे है, मैंने ये सब आपको समझा दिया है। और अब आपको जो आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं ये सारे अर्थ याद करने हैं और इन नए शब्दों का देखना है कि किस प्रकार से ये नए शब्द बने हैं। ऐसे ही संस्कृत अव्यय के, हिंदी उपसर्ग के और उर्दू के उपसर्ग, इन सभी के अर्थ को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। और इसके उपरांत अभ्यास कार्य 1, अभ्यास कार्य 1, 2, 3, 4 और 5 ये आपका गृह कार्य है। आओ हम 1, 2 करके देख लेते हैं। जैसे आक्रमण, उपसर्ग इसमें है आ उपसर्ग और क्रमण मूल शब्द है, क्रम है मूल शब्द लेकिन न आगे इसके प्रत्यय की तरह लगा है आक्रमण। उप जमा हास, उपहास। स जमा जल, सजल यानी जल के साथ। बेहाल, बे जमा हाल, बे का मतलब रहित यानी बेहाल, इसका नवीन अर्थ बना कि हाल बुरे हों जिसके। अनु जमा मान, अनुमान, अंदाजा लगाना। इस प्रकार मैंने आपको 5 उदाहरण करके दिखाए। आप अपनी गोयल असाइनमेंट में अभ्यास कार्य 1, अभ्यास कार्य 2, अभ्यास कार्य 3, अभ्यास कार्य 4 और अभ्यास कार्य 4 आप 4 तक पूरा करके मुझे इन सब की फ़ोटो खींचकर मेरे पास व्हाट्सएप करके शीघ्र अतिशीघ्र भेजेंगे और मैं आप सबका ये गृह कार्य जांच लूँगी। धन्यवाद। अपनी सेहत का ख्याल रखिए।